एक ऐसी चीज गाइस जो आपको किसी भी कंपनी में पहुंचा सकती है एंड विच इज द फास्टेस्ट मोड टू गेट इनटू योर ड्रीम कंपनी। कौन सी वो चीज है? एक ऐसी चीज जिसमें अटेम्प्ट भी मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके कितने भी हो, कैंपस में प्लेसमेंट हो, ऑफ कैंपस में हो, कुछ मैटर नहीं करता। इफ यू हैव दैट वन थिंग देन यू कैन गेट इनटू द कंपनी विच यू वांट। चाहे आप ऑफ कैंपस जाएं चाहे आप ऑन कैंपस जाएं, मैं बात कर रहा हूं गाइस रेफरल की। राइट, अगर हमारे पास रेफरेंस है किसी भी कंपनी में फ्रॉम द टॉप एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग पीपल, तो आप जरूर से उस कंपनी के एटलीस्ट इंटरव्यू टेबल तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद आपको अपनी स्किल्स पोर्ट्रे करनी पड़ेंगे एंड इफ यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड इफ यू कैन क्रैक दैट इंटरव्यू यू विल बी थ्रू इनटू दैट कंपनी। अब सर सवाल ये आता है कि वो रेफरल हम कैसे गैदर कर सकते हैं, हाउ टू गैदर रेफरेंसेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन से 3 रूट हैं, एक नहीं दो नहीं, तीन रास्ते हम आपको बताएंगे जिसके थ्रू यू कैन गेट रेफरेंसेस ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड एंड आप उनमें इंटरव्यू शेड्यूल करवा पाएंगे और जा पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द रोल्स फॉर दोज ड्रीम कंपनीज। तो आज ये फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर से कर दीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सर मान लेते हैं आपने लिखा था डिलॉइट, हमको जाना है सर डिलॉइट। तो आज हम उन पार्टनर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमको डिलॉइट तक पहुंचा सके। हम गए सर डिलॉइट के पेज पे, ध्यान से देखना, ठीक है? जिनको नोट करना है वो नोट भी कर लो, बहुत काम आएगा ये चीज, जरूर से नोट कर लीजिएगा। डिलॉइट के पेज पे आए हम और यहां आपको दिख रहे हैं 10,000 प्लस एम्प्लॉइज, राइट और नॉट? इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद डिलॉइट के 10,000 प्लस एम्प्लॉइज आपके सामने यहां पे आ जाएंगे। ओके ओके, अब हमें यहां से फिल्टर करना है सर सबसे पहले इंडिया पे, लोकेशन पे, या फिर आप पर्टिकुलर किसी सिटी में करना चाहते हैं। मान लीजिए भाई मुझे तो दिल्ली में ही जॉब चाहिए, तो मैं दिल्ली के ही पार्टनर्स को यहाँ पे फिल्टर करना चाहता हूँ। तो दिल्ली के सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे आपके सामने आ गए। अब यहाँ पे आपको ऑल फिल्टर दिखाई देगा और यहाँ पे जाके आप टाइटल में पार्टनर जैसे ही लिखेंगे तो क्या लिंक्डइन आपको डिलॉयट के दिल्ली के सारे पार्टनर्स यहाँ पे प्रस्तुत कर देगा या नहीं कर देगा? आज सर ज्यादा हिंदी निकल रही है आपकी, हाँ। तो ये आ गए आपके सामने डिलॉयट दिल्ली के सारे पार्टनर, आयुष जी, राजेंद्र जी, प्रतीक, तेजस्वी, लोकेश, पुलकित, ऑल द पार्टनर्स ऑफ डिलॉयट दिल्ली आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब अगर मुझे इनको रीच आउट करना है तो क्या मैं सिर्फ यहां से ब्लैंक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूं? व्हाट डू यू थिंक? क्या पार्टनर्स मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट यहां से अगर मैं ऐसे कनेक्ट करके भेज दूंगा तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या उसके चांसेस हाई होंगे एक्सेप्ट होने के? द आंसर इज नो, बिकॉज रोज के बहुत सारे कनेक्शन रिक्वेस्ट उनके पास आती होंगी, राइट और नॉट? ठीक है, और स्पेशली रिजल्ट के बाद जब पीक हायरिंग का टाइम है तब तो भाई भर भर के कनेक्शन रिक्वेस्ट आते हैं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो नंबर वन तो ये है कि आपको वो वाला काम आज से ही शुरू करना है, ठीक है? क्योंकि अभी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, तो एक तो आज ही शुरू करना है। और दूसरा आपको क्या चीज यहां पे लिखनी है? सर लिखनी कनेक्शन रिक्वेस्ट में लिख सकते हैं, द आंसर इज यस, यू कैन ऐड अ नोट विद द कनेक्शन रिक्वेस्ट। और जब आप ऐसा एक नोट अटैच करेंगे तो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट अलग से दिखाई देगी एंड देयर आर हाई चांसेस कि आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। तो गाइस क्या पहले मैसेज में अगर जॉब की बात करेंगे तो क्या काम बनेगा? द आंसर इज नो। तो सर हम क्या लिखें उसमें? हम वो लिखेंगे जो सामने वाले को सुनना पसंद है, ठीक है? क्या पसंद होगा सर? हमको थोड़ी थोड़ी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी और क्या हम मांग सकते हैं? दैट इज एन एडवाइस। तो किस टाइप का हमारा मैसेज हो सकता है, आ जाओ देखेंगे सब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, राइट। So you can send a connection request stating something like this. Dear sir, I am keen on pursuing a career in this particular field, which can be audit, M&A,
और एनी अदर फील्ड विद डिलॉयट या जो भी कंपनी नेम है, एंड वुड ग्रेटली अप्रिशिएट योर एडवाइस ऑन नेविगेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ये भी थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, ठीक है भाई, हम यहाँ पे एडवाइस मांग रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमने तारीफ उनकी ज्यादा नहीं करी। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में आपको बहुत मजा आएगा। सर योर प्रोफाइल स्टूड आउट इन माय सर्च फॉर रिस्क एडवाइजरी लीडर। एक तो हमने उनको लीडर बोल दिया पहले, तो पहले ऐसे कॉलर ऊपर हो जाएगा सामने वाले का। विथ 30 years एट KPMG योर इनसाइट्स वुड बी इनवैल्यूएबल, मे आई कनेक्ट टू लर्न फ्रॉम योर जर्नी। क्या बात समझ आई है? छोटी सी एक लाइन में हमने उनकी तारीफ भी कर ली, उनसे एडवाइस भी मांग ली और उनसे कनेक्ट करने का पर्पस भी बता दिया। राइट और नॉट? क्या हम इस टाइप की कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं? ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने आपके लिए बनाए हुए, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। और नहीं तो चैट जीपीटी जिंदाबाद। एक दोगे चैट जीपीटी को, 10 बताएगा। राइट और नॉट? पैरामीटर समझ आने चाहिए। एआई में भी क्या खेल है ये समझ आना चाहिए, हमें चाहिए क्या। आई होप कि ये अब आपको समझ आ गया है कि हमको चाहिए क्या। ठीक है, ये तो सर कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, इसके आगे क्या क्या करना है वो भी बताएंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरी चीज बताओ, अगर हमको इनको ईमेल भी करनी है, बिकॉज व्हेन फॉर्मली यू आर गोइंग टू अप्लाई इन फ्यूचर, तो आपको उनको ईमेल भी सेंड करना होगा। आप लिंक्डइन पे ये तो भेज सकते हो बाद में, एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई और आपको पता लग गया कि कोई वैकेंसी है, तो आप उस वैकेंसी के रेफरेंस में अगर अपनी प्रोफाइल फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप उनको डायरेक्टली ईमेल करोगे। राइट? आप उनसे अगर रेफरल मांगना चाहते हो तो आप उनको ईमेल करोगे। अब इनका ईमेल आईडी अगर हमको निकालना है प्रतीक जी का, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? यू कैन एक्सट्रैक्ट द ईमेल आईडी ऑफ एनी पर्सन ऑन लिंक्डइन। यू कैन एक्सट्रैक्ट ईमेल आईडी ऑफ एनी पर्सन ऑन लिंक्डइन। काफियों को ये बात नहीं पता होगी। सर आप इनकी प्रोफाइल पे आएंगे, ठीक है, किसी भी पर्सन की, और यहाँ पे आपको छोटा सा ये प्लगइन दिख रहा है, ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट आउट एक्सटेंशन, कॉन्टैक्ट आउट एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी, इसको आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका कोने में इस तरीके से आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आउट। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे किसी की भी प्रोफाइल पे जाके, तो यहाँ आपको उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। यहाँ उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा, व्यू ईमेल, और यहाँ आपको उनका ऑफिशियल आईडी भी दिख रहा है और पर्सनल आईडी भी दिख रहा है। ऑफिशियल आईडी पे हम उनको मेल भेज पाएंगे। इसकी डेली कुछ लिमिट होती है, 30 या 20 ईमेल्स डेली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी दिखाया हमने आपको पार्टनर्स, और कुछ और रेफरल्स आपको हम दिखाना चाहेंगे जिनके जिनके थ्रू आप अगेन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। कहाँ है सर वो रेफरल्स? वो आपको मिलेंगे thinkingbridge.in पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको एलुमनाई दिख रहा है, यहाँ पे एलुमनाई, ऑल दीज आर एलुमनाइज ऑफ थिंकिंग ब्रिज। ठीक है, ये सारे एलुमनाइज हैं, आप सबके सीनियर्स हैं। ये पेज खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, और ये पेज तो सिर्फ एक डेमो है। ठीक है, जितने इस पेज पे वो भी बहुत ज्यादा हैं आपके रेफरल्स के लिए, है ना, और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे एलुमनाइज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में काम कर रहे हैं। अब देखो हमने कितनी मेहनत करके आपके लिए क्या बढ़िया काम किया है। यहाँ पे हमने ये भी डाल दिया कि उन्होंने कौन सा प्रोग्राम हमारे साथ किया था, कौन सी कंपनी में वो काम करते हैं, और उनका लिंक्डइन आईडी भी यहाँ पे हमने लिंक कर दिया है। आपको सिर्फ यहाँ पे आके क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उनकी प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। राइट? शी इज वर्किंग इन जोमैटो राइट नाउ, और सीधा आप इनकी प्रोफाइल पे पहुंच गए। राइट और नॉट? अब आप इनको एक छोटी सी लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्या कॉमन ग्राउंड? You found their contact from the alumni network page of Thinking Bridge. You are also a student of Thinking Bridge and would love to pursue career in this particular company. If there is any opportunity, please let us know and I would like to send my candidature for this particular role. अगर आपको वैकेंसी पता है तो आप उस तरीके से मैसेज भेजिए। अगर आपको खाली कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी है, खाली कनेक्शन बिल्ड करना है, तो आप कॉमन ग्राउंड थिंकिंग ब्रिज का लेके भेज सकते हैं। और अगर आपको ये पूछना है कि वैकेंसी है या नहीं, तो भी आप मैसेज भेज सकते हैं। तो ऑल दीज आर एलुमनाइज ऑफ थिंकिंग ब्रिज जिनको आप एज रेफरल यूज कर सकते हैं। क्या बात समझ आई है?
हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं गाइस, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ रास्ता को लाइव मेंटरशिप भी दिख रहा होगा, राइट, लाइव मेंटरशिप, इस पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको मिलेंगे सुपर सीनियर मेंटर्स। ठीक है, जैसे चिराग सर स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम डिलॉइट। ठीक है, इनफैक्ट स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम अ मिड साइज फर्म। इनकी प्रोफाइल पे जाके आपको मैं दिखाता हूँ, ही इज आवर मेंटर फॉर जीएसटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन्होंने अपनी प्रोफाइल शुरू करी, देखो इन्होंने अपनी प्रोफाइल शुरू करी यहां से, कहां से, एक मिड साइज फर्म से, देसाई हरिभक्ति। फिर ये गए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भारतीय एयरटेल, फिर ये आए डिलॉइट, ही वर्क देयर फॉर 5 6 years एज मैनेजर इनडायरेक्ट टैक्स से प्रमोट हुए। देन ही मूव टू रैकेट, राइट, इन्होंने थिंकिंग ब्रिज का भी डाल रखा था, ही इज अ इंस्ट्रक्टर एंड मेंटर एट थिंकिंग ब्रिज। ठीक है, रैकेट में 2 साल काम करके, 3 साल काम करके, नाउ ही इज हेडिंग कोको कोला इनडायरेक्ट टैक्स डिवीजन, राइट। ऐसे सीनियर मेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि यू गॉट देयर कॉन्टैक्ट फ्रॉम थिंकिंग ब्रिज, यू कैन ऑल्सो बुक अ सेशन फ्रॉम हेयर विद हिम 1 to 1। सिमिलरली निखिल सर, यहाँ पे देखेंगे नेहा मैम हु इज डायरेक्टर इन एमएनए डिलॉइट। ऑल सीनियर मेंटर्स, इनके साथ आप सेशन बुक करो, इनको रीच आउट करो, राइट। तीसरा सोर्स ऑफ रेफरल, समझ आया, पहला लिंक्डइन, दूसरा एलुमनाई नेटवर्क, तीसरा मेंटर्स ऑफ थिंकिंग ब्रिज। बताओ भाई, तो हमारे टाइम पे क्या था, ध्यान से सुनना, 2 मिनट में बताऊंगा। ठीक है, हमारे टाइम पे क्या था, 2013 की बात कर रहा हूं मैं। इंटरमीडिएट क्लियर हुआ था, हम 4 फ्रेंड्स थे। ठीक है, और हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, ना तो ये पता था कि कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं और कैसे इन बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सकते हैं। जाना सबको बिग फोर में था, कोई रेफरेंस नहीं थे, कोई रेफरेंसेस नहीं थी। ठीक है, लेकिन सबका मन था कि भाई बिग फोर का नाम सुना हुआ है, ऑडिट की एक प्रोफाइल होती है, तो उसमें जाने का सोचते हैं। ओके, तो हम जब हमारा जैसे ही रिजल्ट आया, अगले दिन से हमने अपना रिज्यूमे बनाया, और अगले दिन हम रिज्यूमे लेके, यहाँ गुड़गांव में साइबर सिटी है, जो लोग दिल्ली एनसीआर से उनको पता होगा। ठीक है, गुड़गांव में साइबर सिटी है जहाँ पे सारे बड़े बड़े ऑफिस है, जैसे मुंबई में आपका बीकेसी है, उसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली में साइबर सिटी है जहाँ पे सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो हम अपना रिज्यूमे का प्रिंट आउट लेके, 5-10 प्रिंट आउट लेके चले गए कंपनीज में। हमने सोचा कि भाई फिजिकली रिज्यूमे दे के आते हैं, और क्या पता वहां से हमारी आर्टिकलशिप लग जाए। ऑल दो हमको जाने से पहले भी पता था कि साफ फिजिकल रिव्यू में कभी भी नहीं दिया जाता, ईमेल ही करा जाता है एचआर को। फिर भी हम चले गए, हमने सोचा कि एक बार देख के तो आते हैं उन कंपनीज में क्या होता है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनको एक बार देख के आते हैं, इनके ऑफिस कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम 4 फ्रेंड्स चले गए। सबसे पहले हम केपीएमजी गए। ओके, केपीएमजी में मेरे को अभी तक ध्यान है कि एक वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होता था, इतनी बड़ी सी उनकी मूछें थी, यहां तक उनकी पूरी मूछें थी, और उन्होंने हमको अंदर घुसने नहीं दिया। लिटरली हमारी ऐसे जो फर्स्ट पर्सन घुस रहे थे उनको ऐसे हाथ से पकड़ के छाती पे हाथ रख के धक्का दिया कि साहब आप ऐसे अंदर घुस कैसे सकते हो, दिस इज नॉट द वे ऑफ सबमिटिंग सीवी, आप ऐसे रिज्यूमे लेके नहीं जा सकते, आप कंपनी के अंदर जा ही नहीं सकते, अपॉइंटमेंट लेके आओ, उसके बाद सोचना अंदर जाने का। पर हमने उस बात को अपनी ईगो पे बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारी कोई ईगो थी ही नहीं। ठीक है, नए नए हम इंटरमीडिएट से निकले थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है हमें धक्के मार के भी निकाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसी कॉन्फिडेंस से गए पीडब्ल्यूसी में। ठीक है, पीडब्ल्यूसी में अब हम थोड़े से ये समझ गए कि सिक्योरिटी गार्ड हमको रोक सकता है, तो हम सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए गए कि बॉस हमारी अपॉइंटमेंट है, तो हमें एचआर से बात करनी है। ठीक है, थोड़ा सा झूठ, बट अंदर तक एंट्री मिल गई। ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड भी शायद अच्छे होंगे। तो हम रिसेप्शन तक पहुंचे, रिसेप्शन पे जाके हमने उनको बोला कि साहब हम यहाँ पे आर्टिकलशिप करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारा रिज्यूमे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी हुई थी उन्होंने कहा साहब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता आपका रिज्यूमे, ये कोई तरीका होता है रिज्यूमे देने का, वी आर अ बिग फोर फर्म। ठीक है, यहाँ पे कैसे आप ऐसे रिज्यूमे सबमिट कर सकते हो, आप ईमेल करना। तो हमने कहा आप ईमेल आईडी दे दो, कहते हैं आप गूगल से निकालो, हमें नहीं पता, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है किसी का ईमेल शेयर करने की। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा रिज्यूमे यहाँ पे रख लो। उन्होंने कहा मैं आपके सामने अभी फाड़ के डस्टबिन में फेंक दूंगी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। ठीक है, अब उनमें इतनी ऑडेसिटी थी कि उन्होंने हमारे सामने नहीं फाड़ा, पर हम वहां पे रिज्यूमे छोड़ के गए। ठीक है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, आपको समझ आएगा कि थोड़ा हमको अपने लाइफ के लिए बेशरम बनना पड़ेगा, राइट। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा पीडब्ल्यूसी में, वहां से भी हमको निकाल दिया गया, रिसेप्शन के आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ओके, इसके बाद हम गए, अच्छा वहां पे क्या है ना, 1-2 बिल्डिंग में सारे ऑफिसेज हैं,
तो हम 8वें फ्लोर से 7वें फ्लोर पे आ गए, 7वें फ्लोर पे थी डिलॉइट। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और आया था, हमको समझ आ गया कि भाई ठीक है, पहला पड़ाव पार हो गया अपना सिक्योरिटी गार्ड का, तो दूसरे तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे तक हम पहुंचे, अगेन सिक्योरिटी गार्ड को बोल के रिसेप्शन पे हम पहुंचे। इस बार हमने रिसेप्शन पे बोला, ठीक है, हमने रिसेप्शन पे क्या बोला, हमने रिसेप्शन पे बोला कि मैम वी आर CA finalists and we have an appointment with the HR of audit. Can you connect us with the HR? राइट, तो उन्होंने कहा कि देखो HR का आपके पास नाम है तो बता दो। हमने गूगल से निकाले कि मैम ये HR के साथ अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने कहा ये तो अभी है नहीं, लेकिन इनके कलीग है, मैं उनको बुला देती हूँ। तो उन्होंने उन HR को बुला दिया हमारे लिए। ठीक है, हम तो ट्राई कर रहे थे। वो HR आ गई एक, उनको हमने अपना रिज्यूमे दिया, उन्होंने हमारी बात सुन ली। हमने बोला कि भाई हमारा ऐसे ऐसे इंटरमीडिएट क्लियर हुआ है, तो प्लीज इफ यू कैन एक्सेप्ट आर कैंडिडेचर, एंड आपके यहाँ कोई भी वैकेंसी हो आर्टिकलशिप की तो प्लीज हमारा कैंडिडेचर कंसिडर करिएगा। शी वॉज स्वीट इनफ कि वो अब हमारा रिज्यूमे लेके अंदर चली गई। उन्होंने अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर दिया कि प्लीज आप अपना रिज्यूमे इस ईमेल पे भेज देना। ठीक है, लेकिन हमें भी देते हुए पता था कि ऐसा कुछ आगे होने नहीं वाला। यहां तक सब मेरे साथ हैं। लिफ्ट से उतर के, ठीक है, लिफ्ट से उतर के हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ ही रहे थे कि हमने लिफ्ट में देखा कि भाई एक पर्सन है जिनके ठीक ठाक सी एज है, 50-60 के वो लग रहे हैं, और उन्होंने आई कार्ड पहना हुआ है, क्योंकि वहां पे सब लोग ना आई कार्ड पहन के रखते हैं, क्योंकि आई कार्ड से एक्सेस होती है गेट की। आई कार्ड पे लिखा हुआ था KPMG, सॉरी पार्टनर डिलॉइट। आई कार्ड पे लिखा हुआ था पार्टनर डिलॉइट। हमने वहीं पे लिफ्ट में 4 जनों ने उनको घेर लिया, उनको बोला कि सर यू आर पार्टनर इन डिलॉइट and we have cleared our intermediate exams. We are very inclined for the audit opportunity in your firm. We would love to work in the audit domain, sir, with you. If you have any vacancy in your team, can you please consider our candidature? ये हमारे रिज्यूमे थे, छोटी सी एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच बोलते इसको है कि ताकि आप उसको एलिवेटर में दे पाओ, और मजे की बात है कि हमको एलिवेटर में ही देने का वो मौका मिला। ठीक है, तो एलिवेटर पिच छोटी सी हमने उनको दी, उन्होंने हमारे रिज्यूमे रख लिए और जाते जाते अपने पर्सनल असिस्टेंट को दे दिए। आप मानोगे 5 मिनट हम नीचे पहुंचे ही थे ग्राउंड फ्लोर पे, और उनके PA का कॉल आ गया कि आपका रिज्यूमे हमको मिला है इन पार्टनर से, योर इंटरव्यू हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर डे आफ्टर टुमारो, प्लीज बी ऑन टाइम फॉर द ऑडिट डोमेन। और हमको समझ आ गया साहब कि ये बहुत बढ़िया तरीका है। हमने 4 घंटे वहां पे स्पेंड करे उस लिफ्ट लॉबी में, और अपने रिज्यूमे कम से कम 20-25 पार्टनर्स को दे के आए, कम से कम 20-25 पार्टनर्स को। एंड विद इन 1 वीक ऑल 4 ऑफ अस वर प्लेस्ड इन बिग फोर, विद इन 1 वीक। ये आपके ऊपर है कि आप अपने करियर के लिए कितना स्ट्रगल करते हो। रास्ते आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। क्या बात समझ आई है? ऑल 4 ऑफ अस, तो 2 ग्रुप के बाद ही आर्टिकलशिप होती है। हम 4 में से एक जना ऐसा था जिसका सिर्फ एक ग्रुप क्लियर था, शुभम मित्तल उनका नाम है, EY में उनकी आर्टिकलशिप थी। आप जाके लिंक्डइन पे सर्च भी कर सकते हैं, मेरे कनेक्शन में भी मिल जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ रेफरेंसेस। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, समय धक्के खा के बाहर निकाला, और कैसे बताऊं। आपका करियर यहाँ से शुरू होगा, आपकी एजुकेशन जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होगी। पिछले 20 साल तक आपने कुछ करा है तो वो है सिर्फ पढ़ाई, राइट और नॉट? पिछले 20 साल आपने डिवोट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए, जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करा है वो सब आपने करा है अपनी एजुकेशन के लिए। बट अगले 40 साल आपके करियर के होने वाले हैं, तो उसके लिए कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़े, कुछ भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, जरूर से करिएगा, क्योंकि अगले 40 साल आपके डबल होने वाला है जितना आपने एजुकेशन में टाइम लगाया है। 20 साल एजुकेशन के और 40 साल करियर के, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि आप अब उस ट्रांजिशन फेज में हैं। हमारे पास हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था, हमने पहले ऑडिट में धक्के खाए, हमने फिर GST में धक्के खाए, हमें ये बताने वाला कोई नहीं था कि किस डोमेन में किस तरीके से काम होता है, राइट? हमको 4-5 साल लग गए अपना प्यार ढूंढने में, प्यार मतलब करियर का प्यार ढूंढने में, कि हमको GST में करियर बनाना है, हमको ऑडिट में बनाना है, हमको किस फील्ड में जाना है। बट आप आज ही वो डिसीजन ले सकते हैं। आपको हर डोमेन की पूरी पूरी गाइडेंस ऑल मास्टर क्लासेस थिंकिंग ब्रिज पे मिलेंगी बाय एक्सपर्ट्स, जैसे मैंने आपको दिखाए, 12-12 साल के, 15-15 साल के, हु आर देयर फॉर यू, हु विल गाइड यू, हु विल ट्रेन यू टेक्निकली, राइट? 1-to-1 वो कनेक्ट करेंगे। ऐसे ट्रेनर से यू कैन गेट द ट्रेनिंग एंड गेट इनटू योर ड्रीम प्रोफाइल, जिसमें भी आपको मजा आता हो।